नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी राहुल 0.2 पर। आज हम बात करने वाले हैं नागरिकता के बारे में, जो एसएससी सीजीएल में सबसे ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक है। यह अनुच्छेद 5 से 11 तक है और इसमें आर्टिकल हैं अनुच्छेद कुल आर्टिकल हैं अनुच्छेद यानी कि कुल 7। अनुच्छेद 5 पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 5 से स्टार्ट करते हैं। संविधान लागू होने के समय नागरिकता 26 जनवरी 1950 को जिस व्यक्ति का डोमिसियल यानी अधिवास भारत में था और भारत में जन्मा हुआ हो और उसके माता पिता किसी एक जन्म स्थान मतलब जन्म से भारत में हुआ हो, यानी या तो माता का या पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो भी आप भारत के स्थायी माने जाएंगे, तो भी आपको नागरिकता मिल सकती है। तीसरा पॉइंट है संविधान प्रारंभ होने से पहले कम से कम 5 वर्ष भारत में सामान्य निवास किया हो, 5 वर्ष वह भारतीय नागरिक माना जाएगा। और आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। अनुच्छेद 6 दूसरा आर्टिकल, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति यानी कि पाकिस्तान से भारत आए हैं 19 जुलाई 1948 से पहले आए, भारत में आने के बाद ऑर्डिनरली रेसिडेंट, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसी का 19 जुलाई 1948 या उसके बाद रजिस्ट्रेशन आवश्यक और आवेदन से पहले कम से कम 6 महीने भारत में निवेश किया हो। इसको भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। तीसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 7, भारत में पाकिस्तान गए व्यक्ति यानी कि भारत से पाकिस्तान P2I इंडिया 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए सामान्यतः भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे। एक्सेप्शन, यदि वह व्यक्ति परमिट और रजिस्ट्रेशन या परमानेंट रिटर्न के तहत भारत वापस आया है तो आर्टिकल 7 का अपवाद लागू हो सकता है। इसको भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, ट्रिक दी हुई है, देख लेना आप, लेकिन चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 8 चौथा आर्टिकल है ये अपना, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति इंडियन ओरिजिन प्लस आउटसाइड ऑफ इंडिया, यदि व्यक्ति या उसके माता पिता दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ था और वह विदेश में रह रहा है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इंडियन डोमेस्टिक या कंजुलर रिप्रेजेंटेटिव के पास रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता का प्रावधान था। इसको भी ट्रिक से याद कर सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला आर्टिकल, कभी कभी पूछा भी जाता है। अनुच्छेद 9 फॉरेन सिटीजनशिप, फॉरेन यानी विदेश, यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली तो वह आर्टिकल 5, 6 और या 8 पर भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। यह आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 10 नागरिकता की निरंतरता, जो व्यक्ति आर्टिकल 5(9) के अंतर्गत नागरिक है उसकी नागरिकता जारी रहेगी लेकिन पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून के अधीन। आप मुझे एक बात बता सकते हैं, आपने इस चैप्टर से क्वेश्चन तो देखे ही होंगे, बहुत बात पूछे जाते हैं सीजीएल में भी, स्टेट एग्जाम में भी, और भी पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 11 पार्लियामेंट की शक्ति, संसद को शक्ति है कि वह कानून बनाए। सिटीजनशिप की टर्मिनेशन यानी टर्मिनेशन अन्य सभी संबंधित मामलों पर इसी आधार पर संसद ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। आर्टिकल 5 से 11 क्विक रिवीजन, तब इसको एक आप इनको ये नोट्स बनाकर इसमें एक पेज में लिख सकते हैं, पूरे आर्टिकल एक बार में रिवाइज हो जाएंगे। आर्टिकल 5 संविधान प्रारंभ के समय नागरिकता, चाहे पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया गए
फिर इंडिया से पाकिस्तान गए व्यक्ति, अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 में विदेश में भारतीय मूल के व्यक्ति, अनुच्छेद 9 में फॉरेन सिटीजनशिप, अनुच्छेद 10 में कॉन्टिन्यूएंस, अनुच्छेद 11 में पार्लियामेंट। यह हिंदी वालों के लिए और यह इंग्लिश वालों के लिए, दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह पीपीटी बनाई है। सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित मुख्य तरीके हैं। या तो जन्म द्वारा ली जा सकती है, वंश द्वारा ली जा सकती है, यानी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, क्षेत्र में भारत में सम्मिलित होने द्वारा और वंश द्वारा। ठीक है। सिटीजनशिप टर्मिनेशन, नागरिकता समाप्त बार मत होने के 3 तरीके। स्वेच्छा से त्याग देना, यानी कि अपने मन से अपनी इच्छा से अपनी नागरिकता इंडिया की त्याग देना, या दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर लेना, तो ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगी। सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करना, यानी कि अगर गवर्नमेंट किसी कारण से आपको हटा देती है। ट्रिक RTD, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स। सिटीजनशिप किस पार्ट में है? पार्ट 2। सिटीजनशिप से आर्टिकल 5 से 11, कुल आर्टिकल अनुच्छेद 7। सिटीजन संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट। सिटीजनशिप एक्ट कब हुआ? 1955। पाकिस्तान से इंडिया गए, आर्टिकल 6। इंडिया से पाकिस्तान, आर्टिकल 7। इंडियन ओरिजिन और आउटसाइड इंडिया, आर्टिकल 8। फॉरेन सिटीजनशिप, आर्टिकल 9। कंटिन्यूअस, आर्टिकल 10। एसएससी सीरियल ट्रैप, संविधान आर्टिकल 5 से 11, सिटीजनशिप एक्ट 1955। पार्लियामेंट सिचुएशन 5 तरीके से हो सकती है: बर्थ, डिजेंट, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन और इनॉर्पोरेशन। कंफ्यूजन मत करना इसमें। टर्मिनेशन तीन तरीके से हो सकता है, मैंने इससे पहले वाले पार्ट में बताया था। RTD, ठीक है, रेनुकेशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। यह पूरी वीडियो का निचोड़ है, 30 सेकेंड में रिवीजन कर सकते हो। इसको आप नोट कर एक पेज पर रख लेना और एग्जाम टाइम पर इसको आप रिवाइज करते रहना, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें। मैं और टॉपिक नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाकर डालूंगा, आप बताओ मुझे। मैं आपको उसी टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।